हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग हम लोग बना रहे हैं अभी घर से और 1 बजे से, तो दिन का टाइम है और आज हम लोग जा रहे हैं विद्या मंदिर में, क्योंकि वहाँ एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम का नाम है सप्त शक्ति संगम, भारतीय शिक्षा समिति उत्तराखंड के थ्रू। तो गाइस, हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके आपको वहाँ से के प्रोग्राम दिखाएंगे। तो गाइस, तब तक आप देखिए बाहर का व्यू। बाहर का व्यू कुछ इस टाइप का है और हम लोग तैयार हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हो चुके हैं रेडी और मिलते हैं रास्ते में। जाने लग गए हैं स्कूल के लिए और एक के साथ एक सवारी फ्री। हाँ, तुम इधर आ जाओ। बाय बाय। जाने लग गए हैं, चलो। आज आप सभी लोगों ने सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम के लिए अपना व्यस्ततम समय निकाला है, जिसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये सप्त शक्ति संगम क्या है। सप्त शक्ति संगम का मतलब है। तो गाइस, मैडम आगे से सप्त शक्ति संगम के बारे में पूरा विवरण बता रही है और उसके साथ साथ नारी के अंदर जो 7 शक्तियाँ विद्यमान हैं उसी की जानकारी इसमें बताई जा रही है। तो ध्यान से सुनते रहिए और जिसने मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है वो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो हमेशा आगे बढ़ते रहें। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए आगे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले जो महिलाओं की शक्ति बताई गई है वो बताई गई है कीर्ति। कीर्ति का मतलब होता है यश, जिसे आप आजकल कहते हैं सोना। जैसे माताएं जो हैं अपने बालक को जो है संस्कार देते हुए उसको क्या कर सकती हैं, प्रसिद्ध कर सकती हैं, उसे एक वैज्ञानिक बना सकती हैं, उसको जो है किसी भी क्षेत्र में मतलब आगे बढ़ा सकती हैं। दूसरा इसका जो वो गुण है वो है स्त्री। स्त्री का मतलब होता है धन या समृद्धि, जिसे हम लक्ष्मी जी से भी, जिसका उदाहरण हम लक्ष्मी जी भी मान सकते हैं। तो ये भी हमारी माताओं के द्वारा हमारे बालकों को या हमारी बहनों को ये दिया जाता है, संस्कार दिया जाता है कि कैसे जो है धन कमाया जाता है, कौन सा धन उचित है और कौन सा अनुचित। तो धन समृद्धि में भी माताएं जो है वीडियो बना सकती हैं। तीसरा है वाणी। वाणी सबसे विशेष महत्व रखती है। वाणी हर काम को बना भी सकती है और वाणी ही हर काम को बिगाड़ भी सकती है। जैसे कि आपने वाणी का वाक्पटुता जो है उसका एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। सावित्री जी, आपने देखा होगा सावित्री जी जो है अपनी वाणी के द्वारा यमराज जी से क्या करती है, अपने पति के प्राणों को वापस ले आती है। ये वाक्पटुता का महिलाओं में जो है। चौथा है स्मृति। स्मृति हमें होनी चाहिए। स्मृति का मतलब होता है कि याद। जैसे हम अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्मृति। हमारी दादी नानी हमें कई चीजें सिखाती होंगी, कोई कहानियां सिखाती होंगी जिससे हम प्रेरित हुए होंगे, या फिर हम अपने रीति रिवाजों को कह लीजिए जो भी है, तो इसके प्रति जो है कई चीजें उन्होंने बताई होंगी, तो उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं स्मृति के द्वारा। उसके बाद आता है मेधा। मेधा का मतलब होता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। इसका मतलब, इसका एक उदाहरण देती हूँ मैं। आजकल मतलब शकुंतला देवी जो है हमारी मानव कंप्यूटर कहलाई है महिला। शकुंतला देवी, मैं शॉर्ट में कह रही हूँ, शकुंतला देवी जी जो है मानव कंप्यूटर कहलाई। आजकल आप देखते हैं हम हर कार्य को क्या करते हैं फोन के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ाए
लेकिन आज हमारे आप समाज सप्त शक्ति संगम जो ये है, ये मेरा चौथा कार्यक्रम है आप लोगों के विद्यालय में। शायद मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मुझे बुलाते हैं किसी न किसी रूप में, तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस विद्यालय परिवार का कि आपने मुझे इसके लिए बुलाया। एक भूगोल की प्रवक्ता हूँ और जब मुझे एक टॉपिक दिया जाता है बोलने के लिए, तो वो टॉपिक या वो विषय मेरे से जुड़ा होना चाहिए। तो मेरे से जुड़ा हुआ विषय है, मुझे पर्यावरण प्रबोधन परिवार के बारे में दिया गया। तो मैं स्वयं एक भूगोल की अध्यापिका हूँ और मैं ये जानती हूँ कि हमारी धरती जो है टिकी ही सिर्फ इसलिए है कि हम सब एकजुट हैं कहीं ना कहीं। हमारी पृथ्वी टिकने के साथ साथ इतनी झुकी है कि वो हमको प्रेरणा देती है। इसलिए कहते हैं कि एक ऊंचा, जैसे कोई बहुत ऊंचा पेड़ है, उसमें खजूर हुए हैं, आप जा नहीं सकते। तो ऐसा वृक्ष होना चाहिए आपको जो कि तना रहे, फल से आच्छादित रहे, लेकिन वो झुका रहे। तो ऐसा ही परिवार भी होना चाहिए। और आज आपके वहाँ प्रोग्राम है, अभी मैं विद्यालय में स्वयं भी प्रोग्राम करके आई हूँ अपना। आज हमारे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, 1925 में पैदा हुए थे, आज 100 वर्ष हो गए उनको। इंद्रमणि बडौनी जी, डॉक्टर इंद्रमणि बडौनी जी, उनका भी जन्मदिन है। और हवा में, स्वच्छंद हवा में सांस लेने के लिए खड़ा किया। हम नहीं जानते, जब हम तो आजाद देश में पैदा हुए, जिन्होंने आजादी को पाने के लिए अपने परिवार को छोड़ा होगा, अपनी जड़ों को छोड़ा होगा। आपने एक छोटा सा आंदोलन देखा होगा, उत्तराखंड आंदोलन, उसी में आपने देखा होगा कि किस तरीके से संघर्ष किया जाता है। क्योंकि तो हमने अंग्रेजों से अपना भारत देश वापस लेना था, तो किस प्रकार से हमारे परिवार के लोग जुड़े। और कभी कभी बुरा भी लगता है, हम जहाँ रहते हैं छोटी सी जगह में, हमको जानते नहीं है लोग, क्या खेती खान, क्या लोहाघाट, क्या चंपावत, हमको नहीं जानते हैं। मैं कहीं जाती हूँ बाहर, हम लोग जाते हैं तो लोग पूछते हैं नैनीताल, नियर अबाउट नैनीताल। तो हम आज की डेट में हम इतने प्रबुद्ध हैं कि हम इतने विद्वत हैं, या हमें इतना व्यक्तित्व होना चाहिए कि हम अपनी छोटी सी जगह को बहुत बड़ा बना सकें। तो कैसे बनाएंगे? तो हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, वो व्यक्तित्व हमको संस्कारों से देता है। तो ये एक छोटा सा एक गेट टुगेदर था कि मैं कौन हूँ और आप कौन। तो मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता, मेरा व्यक्तित्व मुझे नहीं पता, मैं कौन हूँ मुझे बताने के लिए आपकी आंखें और आपका व्यवहार बताएगा कि मैं कौन, और मेरा व्यक्तित्व क्या होगा ये आप बताएंगे। तो इस बात को आगे रखती हूँ और महाविद्यालय परिवार को पुनः धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। आपसे तो गेट टुगेदर है मेरा, ज्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन जब भी भविष्य के लिए ना हो जाए कहीं ये सब सपना, इसलिए अपने गेट अंदर जमीन को बचाओ, कहीं सपना ले जाए, आओ यहाँ पे आओ और जल्दी आओ। कुटुंब प्रबोधन सिखाता है पर्यावरण का महत्व। मिलकर साथ चले, हम पर्यावरण को करें सुरक्षित, बच्चों को बताएं, बड़ों को समझाएं, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, अपना पर्यावरण बचाएं। सुनो, कुछ रिश्तों की भी लाज रखना, कौन दादा कौन दादी, कौन नाना कौन नानी, कौन मामा कौन मामी, उन रिश्तों को जरूर देखना, केवल आंटी के लिए खत्म सुश्री प्रतिभा। गुड आफ्टरनून सभी को, आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित मेहमान, और आपको जानते हैं हिंदी थोड़ा कम आती है, तो लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी में बात करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मिक्स हो जाएगा। तो ओके, और समझ में आया तो मुझे ठीक है। आज यहाँ खड़े होकर इस विषय पर बात करने के लिए मेरे लिए बहुत सम्मानित और गर्व की बात है। एम्पावर्ड मतलब सशक्त इंडिया में महिलाओं का भूमिका, है ना। मैं यहाँ अब बेटर, जब हम एम्पावर्ड नेशन मतलब सशक्त भारत के बारे में
बात करते हैं तो अक्सर हम आर्थिक विकास या टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्लोबल रिकग्निशन, माने पूरे देश विदेशों में जो रिकग्नाइज किया होता है उसकी बात करते हैं। लेकिन क्या ये सच है कि वही है देश की विकास? देश के विकास सिर्फ जीडीपी के नहीं होते। जीडीपी पता है आप लोगों को? जीडीपी पढ़ा है बच्चे? ओके, घर जाकर गूगल कर। मतलब जीडीपी मतलब हमारे महिलाओं, खासकर हमारी लोकल कम्युनिटी जो यहाँ के, जो अपने गांव में रह के अपने गांव के लिए काम करे, अपने के काम करे, लेकिन अपने गांव के लिए काम करे और पूरे देश की बारे में सोच सकते हैं कभी कभी नहीं, लेकिन अपने सीमाओं को पहले सोचें, है ना। अपने गांव में की तरक्की के बारे में जो सोचते हैं वही है असली विकास का एक स्टेप। तो मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ 4 छोटे स्टोरीज के बारे में, महिलाओं का, क्योंकि हम महिलाओं के बारे में आज बात करते हैं। तो सिर्फ 4 स्टोरी मैं सुनाना चाह रही हूँ। बहुत हजारों साल पुरानी हमारे गार्गी बचपन सुना है, वो है गार्गी बचपन। गार्गी चुप नहीं रही, उन्होंने ब्रह्मांड के स्वरूप पर सवाल उठाया, शांत मन से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और बिना डरे उन्होंने सवाल उठाया। जब उस समय महिलाओं के सुनने की उम्मीद भी नहीं की, गार्गी ने अपने समय के सबसे बड़े दिमागों को सवाल पूछे, है ना। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एम्पावरमेंट जो है सिर्फ एजुकेशन से नहीं होती, लेकिन सोचने की आजादी से होती है। सोचने की आजादी जानते हो? सोच सीमा नहीं होती। आपकी टेक्स्टों से जितना आप पढ़ते हो वो नहीं होते, वो सोच नहीं है। अपना सोच जब आप खुद सोचते हो किसी चीज के बारे में बहुत गहराई से, खुद सोच से ही पूरा शक्ति बढ़ती है। और ये हमारे भारत की महिलाएं कभी भी बौद्धिक रूप से कमजोर नहीं थे, बस हम हिस्ट्री में जो उनकी आवाज जो है वो हम भूल चुके हैं या कम रह गई है हमारे तरफ। नहीं आजकल नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मुझे तो बहुत लोग सबसे पहले ये कहते हैं कि अरे बड़े होकर क्या है, शादी करना है और क्या, शादी करके बच्चे पैदा करना है क्या? सही कहा मैंने, ये मुझे तो वही सुनने में आया है ना। तो बचपन से लड़कियों को शादी के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है लगभग, है ना। कैसे भी मतलब कैसे कपड़े पहनना है, कैसा बोलना है, कैसे अपने साड़ी को एडजस्ट करना है, ये सब जल्दी सिखा देते हैं, है ना। लेकिन इसको सेटल लाइफ बना रहे हैं। अच्छा सेटल हो गई मेरी लड़की है, शादी कर, है ना। लेकिन मैं ये एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप अपने बच्चे लड़कों के लिए भी यही संस्कार सिखा रहे हैं क्या? अच्छा लड़के अच्छे अपना टाइम कर लेना और खाना पका लेना और फिर शादी कर लेगा कभी, क्योंकि ऐसे कहते हो क्या लड़कों के लिए? कभी कहते हो? मुझे नहीं लगता है लड़कों के लिए। आप लड़कियां ऐश्वर्य ठीक है, अभी आप लोग आपका लक्ष्य आपको पता होगा, है ना। बट ऐश्वर्य घर में अपने भैया और छोटे भैया और दादा लोगों को देखोगे तो उसके लिए तो शादी के लिए प्रिपेयर नहीं करते, है ना, है नहीं? सही बात। तो ये क्यों है? इसको हमें बदलना चाहिए ना। लड़कियों को भी आपको सशक्त करना है कि लड़कियों को भी कॉन्फिडेंस आपको सिखाना है कि भाई आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, बड़े बन के कुछ करोगे, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, सशक्त बनोगे। और क्या कहते हैं हमारे मोदी क्या कहते हैं, क्या बनना चाहिए कह रहे हैं? आत्मनिर्भर बनो करके कहते हैं, वो सिर्फ लड़कों के लिए। मुझे चिपको आंदोलन की कन्या कहा जाता है। मुझे चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है। क्या है जंगलों के उद्धार, मिट्टी, पानी और वायु है जिंदा रहने के आधार। धन्यवाद। मेरा जन्म 5 नवंबर 1958 को हुआ था। मैं पवार राजवंश की शासित हूँ। मेरे पति महापति शाह की मृत्यु के बाद मैं राजवंश की गद्दी पर बैठी। उसके बाद मेरे बेटे की आयु 7 वर्ष थी। मुझे नरगढ़ मनाली के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल में हुआ था। तो केवल 15 वर्ष की उम्र में जम्मू में उतर गई थी। मैंने 7 वर्ष तक अपने दुश्मन राजाओं को कई चुनौती की। गढ़वाल की चुनौती मुझे गढ़वाल की हस्ती रानी के नाम से जाना जाता है। मेरा नाम हमारे सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सरकार द्वारा साधु
इस दोहे का अर्थ ये है कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती। ठीक उसी प्रकार साधु और संत जो होते हैं वो सेवा और त्याग के लिए अपना शरीर भी त्याग देते हैं। हम सब जानते हैं कि हमें कितना कुछ प्रकृति से मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैम ने बहुत कुछ कहा कि हम प्रकृति से कितना फायदा उठा रहे हैं, पर हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार ही हम मनुष्यों की सूनी हरियाली, पर्वत को चोटी जो नभ को छूए, नदियों जो मस्ती में कलकल छूए। सृष्टि का ये कैसा अनुपम श्रृंगार है, प्रकृति है तो ईश्वर का साकार उपहार है। पहाड़ों ने सिखाया हमें धूप में जलना, तरबूजों को ठंडी छांव में रखना। नदियों ने सिखाया सबसे मिलकर रहना, फूलों ने सिखाया कांटों में रहकर खेलना। ये धरती जो सबका बोझ उठाती है, हमें दया और प्रेम का पाठ सिखाती है। मगर हाय रे मानव, तू ये क्या कर बैठा, अपनी दिमाग की गोद में उजाड़ बैठा। ऊंचे मकानों की होरा-होरी में खो गया है सुकून मिट्टी की थोड़ी में। वन कट गए पशु पक्षी अब कहाँ जाएं, अगर सांसें ही ना बचे तो उन्नति किसे दिखाएं। अब भी वक्त है, संभल जाओ इंसान, प्रकृति है तो है हमारा निशान। एक पौधा लगाओ, एक नदी को बचाओ, इस धरती को फिर से जन्नत बनाओ। प्रकृति का ये कर्ज हमें उतारना है, आने वाली पीढ़ी खाकर संवारना है। प्रकृति कोई वस्तु नहीं, हमारा जीवन था, कहीं सुख नहीं नदियाँ, कहीं कट रहे वन में, प्रकृति के बिना हम सब निर्जन हैं। अभी वक्त है इसे सवार लो तुम, अभी वक्त है इसे सवार लो तुम, माँ है ये तुम्हारी, इसे दुलार लो तुम। धन्यवाद। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैं आज पहली बार अपने बच्चों के स्कूल में मतलब बहुत ही अच्छा लगा है। मैं आज यहाँ पे आई हूँ और माँ सरस्वती के पावन इसके अवसर पर मैं मतलब माँ शक्ति सब लोग सब आए और मुझे बहुत अच्छा लगा आज। और मैं खुद आई हूँ जहाँ पर आज हमारी सिर्फ मात्र शक्ति आई है। और आज का अनुभव था जो भी कार्यक्रम आज हुआ, जो हमें मैडम आज वाली मैडम पांडे मैडम आई, उनकी बातें हमें बहुत ही अच्छी लगी, बहुत सुनने हमें जानकारी की वीडियो में बहुत अच्छी लगी। और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहे, हम आगे भी मैं यहाँ पे रहने भी और आगे और भी अच्छा यहाँ पे एवं बच्चों को आशीर्वाद। मैं प्रतिभा वर्मा परियोजना में काम करती हूँ, जिसका नाम रीत है। उसमें मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण जो कि आज एक विषय बना हुआ है यहाँ पे, जिससे हम लोग काम करते हैं। देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं हमारे गाँव में, वे एक आकांक्षी में हैं, लेकिन जबकि हमने महिलाओं को समूह से जोड़ा, उनसे समूह में उनसे महीने में एक बार में बिठाया, उन्होंने एक दूसरे को जाना, उन्होंने आपस में परिचय करा और उन्होंने एक गाँव में घर में। गाइस हम लोग प्रोग्राम से घर पहुंच चुके हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और जिसने भी मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है वो कर दें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें, तब के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।